चाहिए तुम्हें नो प्यार दे। स्टार्ट करें। हेलो, क्या कहते? ले, तो कैसे में ग्रीन कलर दिखी? हाँ, नहीं जाने ना, बुजुर्ग मन नहीं जानेगा। बुजुर्ग मन नहीं जानेगा, बुजुर्ग बुजुर्ग मन पुराना न पसंद है मन ला। है ता देखो, हम लोग कल कंप्यूटर का परिचय पढ़े थे। आ जाओ। कल कंप्यूटर का परिचय हम लोग पूरा डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, साथ ही साथ कंप्यूटर के इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, उत्पत्ति एवं विकास। कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास। इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर का परिचय के बारे में हम लोग समझे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का प्रकार कितने प्रकार का होता है और कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन कौन से पहला ऐसा कंप्यूटर है जो पहला उत्पत्ति हुआ, उसके बाद उसका विकास डेवलपमेंट कैसे हुआ, छोटे से बड़े से कैसे आधुनिक में आया, हमारा किस प्रकार से काम किया, कैसे कैसे काम हुआ, सबको हम लोग उसके विकास में देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास, इसको हम बोल सकते हो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के इतिहास भी बोल सकते हो। कंप्यूटर के इतिहास भी बोल सकते हो। आ जाओ आ जाओ। कंप्यूटर का इतिहास, ठीक, कंप्यूटर का इतिहास भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये वाला। ठीक है, मैं कल का थोड़ा सा परिचय के बारे में डिस्कस करूं, तो आप लोग बताओ कंप्यूटर क्या है। हाँ, ठीक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणना करने का कार्य करता है। और कैसे गणना करने का कार्य करता है? अंकगणित एवं तार्किक गणना करने का कार्य करता है। ठीक है, अंकगणित हमारा 0 से 9 प्लस माइनस गुणा भाग जोड़,
और तार्किक हमारा ये सभी एट द रेट माइनस हैज, माइनस को छोड़ करके हैज इधर उधर जो हमारा सिंबल के रूप में आता है, ठीक है, काम करता है। और एक काम और, कंप्यूटर हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। तो कंप्यूटर जो है डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है तो क्या कहलाता है, ईडीपी कहलाता है। और ईडीपी का फुल फॉर्म बताया था मैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हम लोग डाटा को देखे थे, डाटा क्या है। डाटा हमारा दो प्रकार का होता है, एक न्यूमेरिक, एक अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक हमारा 0 से 9 और अल्फा न्यूमेरिक हमारा जो है आप लोग का A to Z, अलग से जो सिंबल्स आता है, किसी का नाम पता, जिसका एड्रेस जानना हो, हम अल्फा न्यूमेरिक के प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे आप लोग का सीपीयू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। सीपीयू क्या है, सीपीयू हमारा एक प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, मिनी प्रोसेसर होता है, ब्रेन होता है ना, ये हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। साथ ही साथ देखा जाए हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है ना भाई। इसके कई प्रकार होता है, 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर, 8 कोर, अलग अलग प्रकार का कोर होता है। जितना ज्यादा कोर होता है हमारे एक सीपीयू का, उतना ज्यादा प्रोसेसिंग लेता है वो, ठीक है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल समझ रहे हैं उसको, एक एक छोटे छोटे शब्दों को हम लोग डील करेंगे, क्या काम करता है, कैसे करता है, हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सबको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे आप लोग का डाटा में हमारा इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर इंफॉर्मेशन के रूप में आप लोग का प्राप्त होता है आउटपुट के रूप में। तो ये सब समझ में आ गया था हमारा, है ना भाई। जिसे हमारा सीपीयू के अंदर में कैबिनेट में कितने प्रकार का उसका पार्ट्स होता है सीपीयू का, तो हम लोग देखे थे 3 प्रकार के उसके पार्ट्स होते हैं सीपीयू का, एएलयू, सीयू, एमयू करके। एएलयू हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था, सीयू हमारा कंट्रोल यूनिट, एमयू आप लोग का मेमोरी यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक जो यूनिट है आप लोग का क्या करेगा, पूरा अंक गणित को जुड़ने घटाने का पूरा गुणा भाग करने का काम करेगा। सीयू कंट्रोल यूनिट करेगा, जितने भी इनपुट आउटपुट डाटा, जितने भी लॉजिकल चीज होगा सबको कंट्रोल करने का काम करेगा। और फाइनली हमारे में मेमोरी यूनिट जो है सबको स्टोरेज करके रखेगा, जो जरूरत पड़ेगा वैसे इंटर करेंगे, वैसा हमें मॉनिटर में आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये सब डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वही बात फिर से, व्हाट इज कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसका प्रकार को देखेंगे इसका। तो कंप्यूटर क्या है जी, कंप्यूटर हमारे इसके परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में देखें तो कंप्यूटर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणना करने का कार्य करता है, जो गणना करने का कार्य करता है, ठीक है। तो कैसे गणना, अंगगणितीय व तार्किक गणना करता है। गणना करता है, साथ ही साथ यदि डाटा को किसमें परिवर्तन करता है, डाटा को सूचना के रूप में, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तन करता है, ठीक है। ये बातें याद रखना है आप लोग को, में परिवर्तन करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर के प्रकार को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस प्रकार को समझ लो। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विकास हुआ, आज हमारे आधुनिक जीवन में कैसा हमारा मॉडल तरीका से हमारा कंप्यूटर चल रहा है, उसके बारे में, है ना, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन
ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो अब कंप्यूटर का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो याद रखना, कंप्यूटर का जब पहली बार भी निर्माण हुआ था तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ता था, और हार्डवेयर के रूप में सबसे पहले प्रोसेसिंग चीजों को प्रोसेस जो कर सके ऐसे चीजों को हार्डवेयर के रूप में प्रयोग करते थे, जैसे कि चिप्स, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, आप लोग का आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यही हार्डवेयर के रूप में काम होता था, सॉफ्टवेयर के रूप में अलग से काम होता था। तो सबसे पहले समझना, जब हमारा ये कंप्यूटर बनते गया तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब इसका वर्गीकरण करेंगे, कंप्यूटर का वर्गीकरण, अर्थात कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हार्डवेयर के आधार पर, अर्थात हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। फिर देखेंगे हम लोग कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कार्य के आधार पर, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर कितने प्रकार होता है इसको देखेंगे। तीसरा जब देखेंगे हम लोग तो कंप्यूटर के आकार, साइज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के आकार के बारे में देखेंगे, आकार के आधार पर, छोटा, बड़ा, मीडियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर का हम लोग क्लासिफिकेशन करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा कंप्यूटर का प्रकार है, ये हार्डवेयर के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर जब हमारा हार्डवेयर के रूप में प्रयोग किया गया तो हमारे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ, फिफ्थ, चौथे और पांचवे। तो जो कंप्यूटर हमारा जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट होते गया, इसी आधार पर हम लोग हार्डवेयर के प्रयोग, पूछा जाता है पहली बार जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो हार्डवेयर के रूप में किस चीज का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। तो वो वैक्यूम ट्यूब हमारा एक हार्डवेयर के रूप में काम करता था। फिर हमारा चिप्स के रूप में किया गया, है ना भाई, फिर आईसी के रूप में किया गया, ये सब डेवलपमेंट होते गया। तो ये सब हमारा प्रथम पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। ठीक है, तो हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर हम लोग इस पर जब अध्ययन करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। फिर देखेंगे हम लोग सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस प्रकार से हम लोग प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और आप लोग का फाइनली फिफ्थ पीढ़ी तक के कंप्यूटर तक का पूरा हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तत्पश्चात हम लोग इसके बारे में पूरा उसके प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, मतलब फिफ्थ पीढ़ी तक अध्ययन करके सकेंगे। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग, कार्य करेगा, कैसे कार्य करता है उसके आधार पर जानेंगे। तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग कैसे होता था, कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता था, इस आधार पर हमारा कंप्यूटर तीन प्रकार से बांटा गया था। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर कंप्यूटर को तीन प्रकार से बांटा गया था। ठीक है, एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो ए से हो जाएगा हमारा एनालॉग कंप्यूटर, जो आप लोग घड़ी पहनते हो ना, वो सब हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। हमारे जो पेट्रोल टंकी जाते हैं ना, पेट्रोल टंकी जो डलवाते हैं, जहां पर दिखता है आप लोग का,
एक स्पीड दिखता है, एक पेट्रोल कितना डलाता है वो दिखता है, वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर है, सब जो देख रहे हो आप लोग सब डिजिटल कंप्यूटर है हमारा। तो हम लोग पहले एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रयोग के आधार पर। दूसरा हम लोग देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। इस प्रकार से 3 प्रकार के कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे जब हम लोग उसके आकार और प्रयोग के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग आकार के आधार पर देखेंगे। तो आकार के आधार पर दरअसल कंप्यूटर को बांटा नहीं गया है, वो बांटा गया है आप लोगों का, ये डिजिटल कंप्यूटर को ही आकार के आधार पर बांटा गया है। कौन से कंप्यूटर को? डिजिटल कंप्यूटर को ही आकार के आधार पर बांटा गया है, डिजिटल के आधार पर। ठीक, मतलब डिजिटल कंप्यूटर को ही आकार के आधार पर बांटा गया है। और ये हमारा सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले एकदम मिनी कंप्यूटर, जो आप लोग पॉकेट में रख के भी घूम सकते हो, माइक्रो कंप्यूटर, टेबल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब उनके आकार के आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो याद रखने, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रो के बाद आप लोग का मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का सुपर कंप्यूटर। ये इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटर का जी। कंप्यूटर का इस प्रकार से पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है, और ये पूरा क्लासिफिकेशन हमें याद रहेगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि हम कहां कहां से निकाल निकाल के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना हार्डवेयर के आधार पे, फिर उसके बाद याद रखना है आप लोग को कंप्यूटर के अनुप्रयोग के आधार पे, फिर तीसरा याद रखना है कंप्यूटर के आकार के आधार पर। क्लियर है? कंप्यूटर के आकार के आधार पर कौन से कंप्यूटर का, मतलब कौन से कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है आप लोग को डिजिटल कंप्यूटर को तोड़ा गया है 4 भागों में। ठीक है, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, याद रहेगा हार्डवेयर के आधार पर, याद रहेगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ। अनुप्रयोग याद रहेगा एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और आप लोग आकार के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को अलग से हम लोग मिनी, माइक्रो, मेन, सुपर। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर के परिचय में जब पढ़ते हैं ना, तो उसके विशेषता को पढ़ते हैं, विशेषता। ठीक है, इस पे स्पेसिफिकेशन क्या होता है उसका, तो उसमें सबको पता है विशेषता त्रुटि रहित, त्रुटि एकदम 99% हमारा त्रुटि होता ही नहीं है, 100% रहता है। सिक्योरिटी होती है, और हम लोग जहां भी जाए वहां पर कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में, हॉस्पिटल में, बैंक में, ये सब इसकी विशेषता है। ठीक है, उसके कंप्यूटर के शब्द प्रणालियों को समझना होता है, डाटा क्या है, सीपीयू क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है ना भाई, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सब उनके शब्दावलियां हैं। ठीक है, ये तो कंप्यूटर का वर्गीकरण याद रहेगा, याद रहेगा नहीं, ये सब इजी है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखें क्या कंप्यूटर के परिचय में सब पढ़ चुके थे हम लोग डिटेल कल। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणना करने का कार्य करता है। कंप्यूटर हमारा देखा जाता है इंग्लिश रूपांतरण, इंग्लिश होता है, इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण आप लोग का संगणक होता है। ठीक है, संगणक का तात्पर्य होता है गणना करने वाला, गणना का तात्पर्य होता है आप लोग का अंकगणित और तार्किक को गणना करेगा, और साथ ही साथ डाटा को सीपीयू के माध्यम से प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में आप लोग का आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर के वर्गीकरण में हम लोग 3 आधार पर किए हैं। पहला हो जाएगा आप लोगों का हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, दूसरा हो जाएगा आप लोग का अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर, तीसरा हो जाएगा आप लोगों का आकार के आधार पर। हम लोग हार्डवेयर के आधार पर देखेंगे तो आप लोग का प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुप्रयोग के आधार पर, तो आप लोग का हो जाएगा एनालॉग,
डिजिटल एंड हाइब्रिड हो जाएगा। उसके बाद हमारा आप लोग का डिजिटल कंप्यूटर को आकार के आधार पर बांटे हैं, फिर हो जाएगा मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ये क्लियर, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको हम लोग डील करेंगे कब? कल, ठीक है। यहां से शुरू होगा। इससे पहले हम लोग को समझना होगा हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, कंप्यूटर का प्रकार और कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास। तो कंप्यूटर के इतिहास को पहले समझना है। इतना सारा कंप्यूटर बनाया गया, इतना कंप्यूटर बनाया गया कि फाइनली हमारे मॉडर्न में डिजिटल कंप्यूटर ही सक्सेस है, ठीक है। पहले गणना करने के लिए एक से कंप्यूटर बनाया गया, एबेकस, नेपियर जोन, ठीक है, सुपर, आप लोग का डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल, एनियक, यूनिएक, ठीक है। ये सब कंप्यूटर बनाया गया। तो सब कहां है आज? नहीं है। लेकिन हमें इतिहास में समझना पड़ेगा पहला कंप्यूटर क्या था। पहला विद्युत से चलने वाला स्वचालित कंप्यूटर कौन सा था? पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब से चलता था? पहला ऐसा कंप्यूटर कौन सा था जिसमें केवल जोड़ घटाव होता था? तीसरा कंप्यूटर ऐसा कौन था जो वर्गमूल कर सकता था? ऐसा कंप्यूटर कौन सा था जो केवल हड्डियों से बनाया गया था? ये सब विकास होता गया धीरे 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 धीरे, तब जाकर के हमारा डिजिटल कंप्यूटर फाइनली यहां तक पहुंच पाया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलो अब हम देखते हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास में आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूं, उसी ट्रिक को याद करना है और वही ट्रिक से स्टेप बाय स्टेप आप लोग को जाना है कि कंप्यूटर का उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, पहला कंप्यूटर का उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सबको समझते चलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं, आंसर ANS, ANS, ठीक हो गया। डीपी का उल्टा PD, आंसर PD, ठीक है। कंप्यूटर का विकास कैसे हो आप लोग समझ नहीं पाओगे, मैं ट्रिक बता रहा हूं, सब कंप्यूटर का नाम है। आंसर मतलब ANS बोला हूं तो A से अबेकस है, N से नेपियर है, S से आप लोग का स्लाइड रूल है। ये सब कंप्यूटर का नाम है, ANS PD, ठीक है जी, आंसर PD। उसके बाद याद रखना है ATM, ATM, EEU, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास, इवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास या इतिहास। गर्मी लगा थे, मर गए तोर दुख, बंद करा बंद करा बंद करा बंद करा, मस्त ठंडी लगा थे ता। ओ 10 मिनट बाद वो मन आ जाही तो बंद करे लागी ता तुमन खुशी से पढ़ सके, मैं चालू कर दे। क्या कहा थे? कामलेश्वरी है ये, कामलेश्वरी है। अच्छा, स्पेलिंग लिख देना ना, KAAM करके। ओ, चलो चलो ठीक है। देखो, तो कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास में हमें पढ़ना होगा कि कंप्यूटर की उत्पत्ति विकास सबसे पहले हमारे विश्व में, वर्ल्ड में कौन सा कंप्यूटर पहला बना, दूसरा कौन बना, तीसरा कब बना, स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हमें याद करते चलना है। एक ट्रिक सबसे पहले याद करना, कंप्यूटर की जब उत्पत्ति हुई तो ये ट्रिक को आप लोग को याद करके रखना है जी। पहला याद रखोगे ANS, ठीक है, ANS। फिर याद रखना है डीपी का उल्टा PD,
इसके बाद याद रखना है आप लोग को एटीएम, ठीक है, एटीएम। एटीएम के बाद याद रखना है ट्रिपल ई, ट्रिपल ई, और लास्ट में याद रखना है यू। ये ट्रिक है। और बहुत सारे इसके बीच में कंप्यूटर आए हैं ना, 2-3 4 और आया है, लेकिन वो कोई आज तक के इतिहास में ना कभी पूछेगा ना पूछा जाएगा। ये ट्रिपल ई वाले को पूछता है, ये ए एन से के बीच में से पूछता है, बता रहा हूं अभी। और आप लोग का डिफरेंस जो डी दिख रहा है ना, डी, वो डिफरेंस इंजन है, और आप लोग का जो ए दिख रहा है एनालिटिकल है। याद आ रहा है चार्ल्स बेबेज, सबसे पहले 1822 में हमारा वही से तो शुरू हुआ है ज्यादा, इसलिए तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। डिफरेंस इंजन 1822, 1833 एनालिटिकल इंजन जो 0 से 20 तक, दशमलव के बाद 50 संख्याओं का जोड़ना घटाना कर पाता था। ठीक है, अब इसमें हमें याद करना है ए से क्या होगा, एन से क्या होगा, एस से क्या होगा, फिर पी, फिर डी। पहले कंप्यूटर का नाम याद रखो, कंप्यूटर का नाम याद रखने के बाद डेट याद रखेंगे, डेट के बाद उसका केवल कौन आविष्कारक है, इन्वेंटर कौन है, इन्वेंशन किसने किया, उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या जानना है, पहले जाना है कंप्यूटर का नाम, उसके बाद डेट, वर्ष, वर्ष के बाद किसने खोज किया, और खोज करने के बाद वो क्या काम करता था। ये 4 फैक्ट बस जानना है। ठीक है, तो पहला फैक्ट जानने का हमारा पहला क्या है, नाम पहले जानो। तो नाम पहले जानो, देखो तो ए से हो जाएगा आप लोगों का अबेकस, ए से हो जाएगा अबेकस, पूरे विश्व का प्रथम कंप्यूटर अबेकस। अबेकस कंप्यूटर, ठीक है, अबेकस कंप्यूटर। अब अबेकस के बाद याद रखना नेपियर, नेपियर जोन, नेपियर बोन याद रखना, नेपियर बोन, ये हड्डी का बना होता था, नेपियर बोन, लेकिन इसको नेपियर जॉन नामक व्यक्ति ने खोज किया था। एस याद रखना है स्लाइड रूल, स्लाइड रूल, ठीक है। पीडी, पीडी से देखो, पी से डी से, पी से पास्कल, पास्कलाइन, ठीक है, पास्कलाइन कंप्यूटर। डी से आप लोग बताओ, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन। ए से एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एम से मार्क, एम से मार्क 1, मार्क यही पहला विद्युत इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला पहला कंप्यूटर था, मार्क 1, ठीक है। इसके बाद हम एटीएम से देख रहे हैं, तो ए हो गया, टी से देखो, एम से देखो, टी, टी से, अच्छा ए टी भूल गया था, टेबुलेट, टेबुलेटिंग कंप्यूटर, टेबुलेटिंग कंप्यूटर। एम, एम से मार्क कंप्यूटर, मार्क। ट्रिपल ई और यू, इनवैक, इडवैक, इडसैक। यू से यूनिवैक, फुल फॉर्म पूछा जाता है इडवैक का, यूनिवैक का, ठीक है, अभी लिखूंगा। तो इस प्रकार से आप लोग का एन से याद रखना है अबेकस, एन से याद रखना है नेपियर बोन, एस से याद रखना है स्लाइड रूल। एक एक बार देखो तो जान डालोगे, आप लोग नहीं याद कर पाओगे मुझे पता है अभी, लेकिन धीरे धीरे याद कर पाओगे, ठीक है। पी से पास्कलाइन, डी से डिफरेंस इंजन, ए से एनालिटिकल इंजन, टी से टेबुलेटिंग कंप्यूटर, एम से मार्क कंप्यूटर, मार्क 1 बोल सकते हो, ई से इडवैक, ई से इडसैक, इड से इडवैक, ठीक है। सैक वैक अलग अलग होता है,
यू से यूनिवैक, इसको भी बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का पूरा ये सब कंप्यूटर का उत्पत्ति हुआ है, विकास हुआ है। सबसे पहले अबेकस हुआ, सेकंड फिर नेपियर, फिर स्लाइड रूल। और ये किसके लिए प्रयोग होता था? ये केवल गणना करने के लिए प्रयोग होता था, केवल गणना करने के लिए, और कुछ काम नहीं। ठीक है, पहले जो अबेकस कंप्यूटर था ना, इसमें अबेकस कंप्यूटर में आप लोग का छोटे छोटे इसमें गुट्ठा डाल दिया जाता था, ऐसे टाइप से, ऐसे इसमें लकड़ी का फ्रेम रहता था, और गिनती करने के लिए ऐसा उसमें क्या लगा दिया जाता था, छोटे छोटे गुट्ठा। यही हमारा अबेकस कंप्यूटर था, जो 1 2 3 नीचे गिर गया 3, ऊपर चढ़ गया 5, ऐसे करके इसमें केवल जोड़ घटाव ही हो पाता था, जोड़ घटाव। ठीक है, पहले इस प्रकार का कंप्यूटर होता था। सबको निकाल निकाल के बता देता हूं। अबेकस, नेपियर, स्लाइड रूल, देखोगे 2 4 को देखते हैं। अबेकस, नेपियर, जो स्लाइड रूल, तीनों को देखते हैं। आखिर यहां पानी उल्टा क्यों बहता है? दुनिया का पहला गणित व गणना यंत्र, दुनिया का पहला गणित गणना यंत्र, जिसे प्राचीन कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है। समझ रहे हो? चित्र बताऊंगा, रुक जाओ, पहले इसका क्या है विशेषता देखो। इसमें इस पर छोटे छोटे बीट्स, मोती लगे होते, बताया हूं, छोटे छोटे मोती, जिनका उपयोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे बुनियादी गणनाओं के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच बेबीलोन में हुआ था, या अबेकस का। ठीक है, बेबीलोन में। अब इसका आप लोग क्या देखो, इमेज देखो, यही है हमारा कंप्यूटर, क्या आप लोग का अबेकस कंप्यूटर। ठीक, हाँ, ये स्कूल में प्रयोग होता था, स्कूल में। हाँ, आंगनबाड़ी में भी इसका प्रयोग होता था। ठीक है ना? तो अब यूज कैसे करते, यूज करते हैं ये दे करके ऊपर चढ़ा दे, 1 ठन को 2 ठन को। तो ये पहले लाइन में 1 2 3, दूसरे में 2, तो कितना हो गया बेटा? 3 2 5। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे तो 3 3 2 जा 6, ऐसे करके बताते थे। ठीक है, तो ये जोड़, घटा, गुणा, भाग के लिए सबका प्रयोग होता था। इसको बच्चे जरूर समझते थे, गुट्ठा गुट्ठा मोती टेप दीदा, सुंदर लगता था, तो सबका नजर इसमें पड़ता था। तो ये बच्चों के लिए सिखाने के लिए काम आता था अबेकस कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा पहला है, पूरे विश्व में पहला कंप्यूटर है बनाया गया था जो गणना करता था। ठीक है, तो अबेकस कंप्यूटर देख लिए। इसमें एक ही फैक्ट है, याद रखने, क्या फैक्ट है पता है? दुनिया का पहला गणित गणना यंत्र, बस। देख रहे हो कब? 300 से 500, किसी किसी में 16वीं शताब्दी रहेगा, विकास होता गया, 16वीं शताब्दी लिखा रहता है। बेबीलोन में हुआ था, बेबीलोन आप लोग का चीन तरफ। हाँ, ठीक है, ये अबेकस, अबेकस कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहां हुआ था? इसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में 300 से 500 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अबेकस पहली गिनती मशीन है, गणना करने वाली मशीन है, याद रहेगा ये। अबेकस के बाद क्या था हमारा? नेपियर, नेपियर, रुका ना सर, जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक नहीं आएगा। देखो ये क्या है, इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, लेकिन हड्डी वाला बना था, हड्डी, ये हड्डी में लिखा हुआ होता था, हड्डी उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस दुनिया में सब खत्म हो जाएगा, हड्डी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने 1617 में किया था। जॉन नेपियर ने एक गणना उपकरण बनाया जो कि 20वीं शताब्दी में था। यह उपकरण छड़ से बना था, लेकिन इनमें से अधिकांश छड़ हाथी के दांत से बने थे, इसलिए इन्हें नेपियर की हड्डियों
नेपर के हड्डियों के रूप में जाना जाता है, नेपियर बोन्स। ठीक है, देखो नेपियर बोन्स, ये हड्डी है, हड्डी, हड्डी में लिखी हुई है, ये समझ रहे हो, ये हड्डी में लिखी हुई है। गणना करेंगे इसमें भी, और क्या है, कैसे गणना करेंगे, कहां किसरे, ये बेकास आगे, ये ठीक है, इसमें पहले से लिखा हुआ है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 करके, तो पहले तो पहाड़ा वहाड़ा नहीं रहता, ठीक है, तो गणना ही करना रहता है, तो यही काम होता था, हड्डियों में लिखा रहता, एक बार लिखाया गया तो अजय अमर रहता। ये नेपियर बोन है, जो हाथियों के दांत हड्डियों से, देख रहे हो, से बना हुआ है। इसके बारे में देखो, ये पहला हमारा निकाले थे क्या, अबेकस। कंप्यूटर के इतिहास में अबेकस का आविष्कार शुरू से होता है, जिसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। कहा जाता है कि चीनी लोग द्वारा लगभग 4000 साल पहले, चीनी बताया बेबीलोन, ठीक है, अबेकस का आविष्कार किया था, यह अबेकस है। यह एक लकड़ी की एक आयताकार फ्रेम होती है, जिसमें धातु की छड़ें लगी होती है। ठीक है, इसे मोतियों के सरकाया जाता है, मोतियों। अबेकस के द्वारा गुणा भाग का कार्य नहीं किया जा सकता, गुणा भाग नहीं किया जा सकता था, तो क्या किया जा सकता था, जोड़ घटा। ठीक है, अबेकस का उपयोग अभी भी चीन और रूस, जापान जैसे कुछ देशों में किया जाता है, लड़के लोगों को सिखाने के लिए, बच्चे लोग को बताने के लिए। जॉन नेपियर की हड्डी से बनी, दूसरा, यह एक मैनुअल से संचालित गणना उपकरण था, जिसका आविष्कार लॉगरिदम के खोज करता जॉन नेपियर। ये सब ऐसे पढ़ाने मेरे को मजा नहीं आता, समझ रहे हो, मैं आज तक इतिहास में पीपीटी में पढ़ाया नहीं हूं, नहीं होता मेरे से ये। ठीक है, यह हाथी दांत के पट्टियों संख्याओं का साथ से चिन्हित हड्डियों का उपयोग है, इसलिए उपकरण से नेपियर बोन्स के रूप में जाने लगा। दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन भी थी। ये देख लो, मैं दिखाने के लिए बस कर रहा हूं। पास्कलाइन देखो, ये पास्कलाइन कंप्यूटर, पास्कलाइन सन 1642 और 1644 के फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लेज पास्कल, ठीक है, ब्लेज पास्कल याद रखना, ब्लेज पास्कल, ये ब्लेज पास्कल ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, पास्कल ने अपने पिता, जो एक कर संग्रह करता था, टैक्स कलेक्टर थे, इसके लिए इस मशीन का आविष्कार किया था, पास्कलाइन का। पास्कलाइन पहला मैकेनिकल का कैलकुलेटर था, पहला मैकेनिक लोग तकनीकी रूप से जो चलाते थे। और यह एडिंग मशीन भी कहा जाता था, केवल ऐड कर सकता था, इसमें केवल प्लस और माइनस प्रयोग होता था, पास्कलाइन में गुणा भाग इसमें भी नहीं होता था, इसीलिए इसको एडिंग कहा जाता है, या तो जोड़ सकते हो या तो घटा सकते हो, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एडिंग मशीन भी कहा जाता था। ठीक है, पास्कलाइन को। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टेप ब्रेकर, डिफरेंस इंजन, देखो ये डिफरेंस इंजन 1822 में डिफरेंस इंजन का निर्माण चार्ल्स वेबेज ने किया था, 1822, बताया था पहले ही क्लास में। ये देख रहे हो कितना अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, लोहे से बनना शुरू हो रहा है। अब इसे कैसे प्रयोग होगा वो दुनिया जाने, क्या क्या लिखा है कैसे। तो इसमें दशमलव के बाद 20 अंक के संख्याओं तक क्या कर सकता था, जोड़ घटा गुणा भाग किया जा सकता था, 20 तक। हम लोग इसको याद करके रखे ताकि एग्जाम में कभी पूछ दे, इसको कैसे चला पाएंगे बताओ तुम, हाथ को चले तो हाथ खत्म हो जाएगा टाइम लगा। ठीक है, तो 1820 के दशक बोला है ना, 1822 में है। चार्ल्स वेबेज जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाना जाता है, इसके द्वारा आविष्कार किया गया था। यह एक भाप से चलने वाला यांत्रिक कंप्यूटर था, भाप से, गर्म हवा से, भाप से चलने वाला कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो संख्याओं की तालिका जैसे लॉगरिथम टेबल को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था, लॉगरिथम। एनालिटिकल इंजन को देखो तुम, 1833 चार्ल्स वेबेज ने ही किया था, 1833 में। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, इसका आविष्कार 1834 लिखा है, लेकिन 1833 याद रखना ना, एग्जाम में आंसर ले चुका है। 1833 से 1846 के बीच प्रसिद्ध अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स वेबेज, चार्ल्स वेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का इस्तेमाल किया, किसी भी सूत्र के संख्यात्मक मान की गणना के लिए किया जाता था, किसी भी सूत्र के लिए, और ये दशमलव के बाद 50 अंक तक के संख्याओं को गणना कर सकता था।
दशमलव के बाद 50 अंक तक का। ठीक है, सूचनाओं को स्थायी स्मृति परमानेंट मेमोरी के रूप में संग्रहित करने में सक्षम था। यह पंच कार्ड के रूप में यहां पर प्रयोग किया जाता था, रीड ओनली मेमोरी, पंच कार्ड के रूप में। पंच कार्ड मतलब उस मेमोरी के रूप में डाटा को संग्रहित करके रखा जा सकता था। टेबुलेटिंग मशीन बताया था, टी से एटीएम वाले में। इस मशीन का आविष्कार 1890 में एक अमेरिकी संख्याविद ने किया था। डेट इधर उधर हो सकता है, ठीक। अमेरिकी भाई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम बन गई। डिफरेंशियल इसको छोड़ो। मार्क 1 के बाद क्या था एटीएम में? कंप्यूटर के इतिहास में अलग सबसे बड़ा बदलाव सन 1937 में शुरू हुआ। किसी में 1939 रहेगा, 1939 से 1945। डेट को आप लोग फिक्स मत करना, ठीक है। यह हार्वर्ड एकेन ने एक ऐसी मशीन विकसित करने की योजना बनाई जो बड़ी संख्या में गणना कर सके। यह 1944 से मार्क 1 कंप्यूटर, जिसका आधिकारिक नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कैलकुलेटर था, और आईबीएम हार्वर्ड के बीच एक साझेदारी के रूप में बनाया गया था। मार्क 1 में इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल दोनों प्रकार के उपकरण लगे हुए थे। विद्युत भी लगे हुए थे, ठीक है, विद्युत भी लगे हुए थे, और साथ ही साथ आप लोगों के डिजिटल कंप्यूटर के रूप में भी कहा जाता था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। इसमें लगभग 3000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल स्विच लगते थे, जिसके मदद से जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि करना संभव हो पाता था। यह आकार में काफी बड़ा था, लगभग 50 फुट लंबा और 8 फीट ऊंचा था। 8 फीट ऊंचा इतना हो गया, और आप लोग का 50 फीट यहां से और उधर चौड़ा था। मतलब एक घर जितना, सोच लो, थोड़ा सा ऊंचाई में कम, तो एक घर जितना बड़ा था। कैसे उठा के ले जाते, कैसे लेते दुर्गेश्वरी तैयार, कैसे लेते उठा के? तय तो तोर एयरफोन है, ब्लूटूथ लगाते हो, सुन लेते हैं। आप एक अकेला ही करेगा इसको, ठीक है। ये कुछ कुछ देखो, इतना ही बताया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के इतिहास में, लेकिन इतना ही हमें बहुत कुछ जानना है, ठीक है जी। ये कंप्यूटर के पीढ़ी उढ़ी क्या के बारे में दे दादरे। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या करते थे? चिप्स। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में वीएलएसआई। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में यह भी एक सर्किट था। बस हो गया। ठीक है, हमें इस सब को डील करना है, क्लियर है? तो हमारा ये क्या है, चलो हम लोग इसको समझते चलते हैं। समझ आया? अभी कहां समझ आया? कुछ नहीं है, बस बताया हूं आप लोग को, बस देखे हो, कोई मतलब का नहीं हो, सब देखे हो, मन भर गया होगा, अच्छा लगा होगा, और कुछ नहीं है, बस सुंदर, बस लगा, कुछ याद आया, कुछ याद नहीं। इसलिए ये याद करना है, कंप्यूटर के उत्पत्ति में विकास के इतिहास में हमें ट्रिक बस याद रखनी, ट्रिक को ट्रेस करके रखो। देखो, चार पांच के बारे में बताया, देखे हो, सबके बारे में कहां बताया? किसको बताया? बेकस ने पियर स्लाइड रूल को बताया, पास्कलाइन को बताया, डिफरेंस इंजन बताया, एनालिटिकल बताया, टेबुलेटिंग बताया, मार्क 1 बताया। इसको बताया क्या? तीनों को नहीं बताया, जबकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिक। देखते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास में आप लोग को याद करके रखना है, ANS PD ATM EEU, ये ट्रिक है हमारा, ठीक है। ए से अबेकस, एन से नेपियर बोन, एस से स्लाइड रूल, पी से पास्कलाइन, डी से डिफरेंस इंजन, ए से एनालिटिकल इंजन, और टी से टेबुलेटिंग कंप्यूटर, एम से मार्क, ई से एनियक, ई से इडवैक, ई से इडसैक, और यू से यूनियक। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यार कहां कहां कैसे भाग गया है? तीन चीज याद करना है आप लोग को, पहले वर्ष याद रखना है, और वर्ष के बाद कौन से व्यक्ति ने उसका आविष्कार किया है। नींद आ रही है हल्का हल्का इसको? देखो सबूत है, देखो।
हाँ बाल ऐसे ही से आते रात थोड़ा थोड़ा कतरबो एक ना तो। ठीक है, पहला क्या था? देखो, अबेकस। तीन चीज के बारे में जानना है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम जानना है। कंप्यूटर का नाम जानना है जी, कंप्यूटर का नाम। कंप्यूटर के नाम के बाद देखेंगे इसका वर्ष, कौन से वर्ष में इसका निर्माण हुआ है, और उसके बाद इसका आविष्कारक को देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का नाम मतलब आविष्कार भी बोल सकते हैं इसको, किसका आविष्कार हुआ ये। ठीक, कंप्यूटर का नाम, कौन से वर्ष में हुआ, और आविष्कारक को व्यक्ति का नाम क्या था। बस तीन चीज को समझना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के नाम में देखेंगे, पहला जो गणना करने के लिए बनाया गया था, पूरे विश्व में गणना करने के लिए बनाया गया था, तो पहला क्या था आप लोग का? अबेकस था। तो अबेकस के बारे में जानो। पहला अबेकस, अबेकस सबको पता है। अबेकस हमारा 300 से 400 ईसा पूर्व बताया गया था, उसको आप लोग मत मानना। इसको 16वीं शताब्दी, वो तो बच्चे लोग को खेलने के लिए था, लेकिन इसमें हमारे बहुत सारे अनुसंधान या कुछ कुछ हमारे जो कारखाने रहते थे उसमें भी प्रयोग किया जा सकता था, जुड़ने घटाने के लिए। ठीक है, तो अबेकस का प्रयोग जब हुआ तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को स्कूल को पढ़ाने के लिए भी काम आता था। ठीक है, ये कौन से वर्ष समय करके पूछा जाएगा तो याद रखना जी, 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी याद रखना है, 16वीं शताब्दी में अबेकस कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, जिसमें छोटे छोटे ये मेन फ्रेम लगा होता था, और मेन फ्रेम में हमारा किसका प्रयोग होता था? मोतियों की लड़ियों का टाइप का इसमें प्रयोग होता था, और गिनती करने के लिए इसमें जोड़ घटाने के लिए केवल काम होता था, जोड़ने और घटाने के लिए। ठीक है, और ये 16वीं शताब्दी के बाद इस व्यक्ति का नाम याद रखना, ली काई चेन। ली काई चेन नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। ली काई चेन, ली काई चेन ने इसका आविष्कार किया था। इसका एक सहयोगी व्यक्ति था क्रेनियर करके। ठीक है, टीम क्रेमनर, टीम क्रेमनर, टीम क्रेमनर इसका सहयोगी था जब ये अबेकस कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, तो अबेकस कंप्यूटर का देखा जाए तो अबेकस कंप्यूटर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, और किसने किया था जी? ली काई चेन ने किया था, ली काई चेन। इसके सहयोगी व्यक्ति का नाम याद रखना है, टीम क्रेमनर। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर। इसके बाद इसके विशेषता क्या है समझेंगे। ये हमारे विश्व का पहला कंप्यूटर है जो गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसको सबसे पहले ली काई चेन ने बनाया था। ये सब उसके विशेषता में देखेंगे। पहले आप लोग ये दोनों चीजों को ओकर के तो रखो। ठीक है, धीरे धीरे देखो। सबसे पहले हमारे दिमाग में कंप्यूटर के बारे में पूरा स्ट्रांगली एक समझ होनी चाहिए। पूरा जब तक उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग नहीं सीख जाएंगे तब तक वो कैसे कार्य करेगा कहां जान पाओगे। ठीक है, पहले पूरा समझ लो क्या है मॉनिटर, क्या है अबेकस, क्या है माउस, क्या है आप लोग का कीबोर्ड, फिर वो कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे पूरा डिटेल। ठीक है, आजकल के पैटर्न में देख रहे हो, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन कैसा आ रहा है समझ में नहीं आता, तो बताऊंगा मैं कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है करके। देखो, तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या था आप लोग का? दूसरा था नेपियर बोन, नेपियर बोन कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा याद रखना है नेपियर बोन। दूसरा था हमारा नेपियर बोन। इसको नेपियर बोन क्यों कहा जाने लगा? जो दूसरा कंप्यूटर हमारा बनाया गया नेपियर बोन, इसको नेपियर जोन नामक व्यक्ति ने बनाया था। नेपियर जोन, ठीक है, या जॉन नेपियर बोल सकते हो, जॉन नेपियर बोलो। ये हाथियों के दांत, हड्डी, इन सब में छोटे छोटे मार्क्स, छोटे छोटे अंक लिखे रहते थे, उसको हम लोग गणना करने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, तो नेपियर बोन में फिर से दो डेट याद रखने हैं आप लोग को। पहला क्या याद रखोगे? वर्ष,
ठीक है, पहला क्या याद रखोगे, इसके वर्ष, कब ये इसका क्या हुआ, आविष्कार हुआ, ये याद रखना 1617। ये 1617 में इसका क्या हुआ, आविष्कार हुआ। तो आविष्कार किसने किया इसको जानना है। ठीक है जी, आविष्कार का बताओ, अभी तो बताया हूं, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर, ठीक है, जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। नेपियर बोन, वर्ष 1617, जॉन नेपियर। अब एकस समझ में आया, नेपियर जॉन समझ में आया, ये हड्डियों को बना था, इसमें भी हम लोग जोड़ने घटाने का काम करते थे। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, स्लाइड रूल। स्लाइड, स्लाइड रूल, ठीक है, पैसे कहीं हम कह दो, स्लाइड रूल। ठीक है, रूल मतलब एक प्रकार का रूल टाइप से था, ये गणना करने के लिए, सब गणना करने के लिए बनाया गया। पहला अबेकस हो गया, दूसरा नेपियर बोन हो गया, तीसरा आप लोग का स्लाइड रूल। स्लाइड रूल के बारे में जानना है 1620। 1620 ये कब आपको आविष्कार हुआ, 1620 याद रखना, 1620 में। इसका आविष्कारक कौन था, उस व्यक्ति का नाम जानना है, विलियम ऑट्रेट। इसको पूछा गया था, विलियम ऑट्रेट, विलियम ऑट्रेट। स्लाइड रूल का, ठीक है, स्लाइड रूल। तो ये याद रखना, नेपियर बोन 1617, जो जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। स्लाइड रूल, विलियम ऑट्रेट 1620। देखो, पहला 16वीं शताब्दी, ठीक है, अबेकस, अबेकस 16वीं शताब्दी, ली काई चेन, उसका फ्रेंड टीम क्रेमनर। ठीक है, उसके बाद नेपियर बोन 1617। ठीक है, नेपियर बोन नाम है, और जॉन नेपियर इसका खोजकर्ता, आविष्कारक। खोजकर्ता नहीं बोलेंगे, किसी चीज को खोजना वो खोज करता है, और किसी चीज का खुद निर्माण करके आविष्कार करना आविष्कार है, इन्वेंशन है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल हमारा 1620, विलियम आउटलेट। क्लियर है, सबको डील करूंगा तो 8:30 बज जाएगा। आगे कहानी हम लोग कल शुरू करेंगे। आज मैं एक सबसे बड़ी गलती कर दिया, मैं रिकॉर्ड करके नहीं कर सका वीडियो को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हे भगवान।